तो चलिए 11th में आए नए नए विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी 11th में नए नए आए हैं नए जोश के साथ, और आप सभी के लिए मैं आपके लिए एक लेक्चर लेकर के आ गया हूँ। क्लास 11 जैक बोर्ड कंप्यूटर साइंस का लेक्चर 1 नंबर सिस्टम का चैप्टर 1 मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बाबू ख़त्म किया है। आप लोगों का एक वन शॉट में ख़त्म किया है। तो जो विद्यार्थी चैप्टर 1 नहीं देखे हैं वो कृपया जा कर के पहले चैप्टर 1 देखें, है ना। जो उसमें ऐसा नहीं चैप्टर 2 में चल के चैप्टर 2 ही उड़ा रहे हैं। पहले 1 देखिए, 1 आपका कंप्यूटर का फंडामेंटल पूरा क्लियर होगा, तब आइए 2 देखिए नंबर सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, और ये सीरीज बाबू कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो 11th क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं, कंप्यूटर साइंस जितने भी लिए हैं, राजन की तरफ से ये प्रॉमिस है कि ये चलता रहेगा 11th का पूरा लेक्चर, ठीक है ना। तो सारे बच्चे पहला काम क्या करेंगे, राजन सर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या करेगा रे, दूसरा तुम लोग वीडियो को शेयर करेगा। पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दूसरा काम वीडियो को शेयर करेगा, और तीसरा काम लाइक करेगा और कमेंट करेगा। ये 4 काम सबसे चलो कर लो पहले, ठीक है ना। ये सब काम पहले कर लो, उसके बाद लेक्चर शुरू करेंगे। कर लिया? आओ अब आओ मैदान में आओ, अब लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। देख लो ये सब मेरा फोटो वोटो है, कैसे लग रहे हैं कमेंट कर देना, ठीक है। राजन सर हैं, नाम हम जान गया, ठीक है। तुम लोग के बारे में भी जानेंगे, एक दिन लाइव क्लास लेंगे, तुम लोग का लाइव होगा किसी दिन, आमने सामने, तुम लोग चैट मारोगे, हम बात करेंगे, ठीक। आ जाओ अभी चलते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ से मारेंगे बैक इसको, ठीक है, और चैप्टर को शुरू करेंगे। और उसके पहले बाबू देख लो थोड़ा सा कुछ पोथी पत्रा खोल देते। देखो राजन कंप्यूटर एकेडमी, फ़ोन नंबर, किस तरह का दिक्कत कष्ट हो फ़ोन करके बात कर सकता है, ठीक है, कि क्या क्या कोर्स चल रहा है। सर 11th का बैच कितना बजे चल रहा है, 12th का बैच कितना बजे चल रहा है। तो 11 12 दोनों का बैच बाबू शुरू हो चुका है। थोड़ा सा बैच का जानकारी दे देते हैं आप लोग को, जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं और ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, ठीक है। 12th क्लास और 11th क्लास ध्यान से देखेगा, ठीक है। 11th क्लास का बैच देख लो, 11th क्लास का बैच चल रहा है 9 से 10 मॉर्निंग में, और एक और 2 बैच चल रहा है इवनिंग में चल रहा है बाबू, 3 से 4, ठीक है। और 12th क्लास का बैच चल रहा है 6 से 7 मॉर्निंग में, और इवनिंग में चल रहा है बाबू 4 से 5 इवनिंग में। तो दोनों इवनिंग और मॉर्निंग दो बैच चल रहा है 11th का और 12th का। तो ध्यान से देख लिया, जिसको जो समय पसंद लगे 2 से 3 नहीं, वो वाला भी नहीं करेंगे, अच्छा बोल देते हैं, वो ये सब वीडियो में सब नहीं, ठीक है, ठीक है। तो बाबू जो आप लोगों को कन्वीनियंस टाइम लगे, 11th का 9 से 10 और 3 से 4, और 12th का 6 से 7 मॉर्निंग और 4 से 5 इवनिंग। जो 11 12 के विद्यार्थियों को कन्वीनियंस लगे वो आ सकते हैं। और ADCA प्लस का बहुत सारा बैच चल रहा है बाबू, तो इसके लिए कॉल करके मेरे से बात कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसके बारे में यहाँ हम रिवील नहीं करेंगे, पूरा कॉल कीजिए इस नंबर पर। ADCA का कब बैच चला वो मैं आपको बता दूंगा। और बाबू जितना भी कोर्स चलता है मेरा, सब बाबू AI पर बेस्ड होता है। AI आप लोग जानते होंगे, AI अभी दुनिया बदल रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही मतलब बोले ना कि बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अभी के समय में सब काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, तो सारा कोर्स इसी पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। टैली प्राइम बाबू एकदम GST के साथ लेके चलते हैं तुम लोगों को, और साथ साथ में एडवांस एक्सेल का भी कोर्स चलता है, ठीक है। 11th 12th के अलावा ये सब कोर्स है। कोई अगर दीदी भैया या छोटे भाई बहन ADCA का कोर्स करना चाहे तो उनको सलाह दे दीजिएगा कि राजन सर पढ़ाते हैं हजारीबाग में, बढ़िया से पढ़ाएंगे, एकदम कंप्यूटर में मास्टर बना देंगे, ठीक। दूसरा बात, कंप्यूटर को फील करा के पढ़ाते हैं, ऐसे वैसे कंप्यूटर नहीं पढ़ाते हैं, फील करा देंगे कंप्यूटर। फील समझता है, फील माने कि फील होगा, हाँ कंप्यूटर पढ़े हैं, कोई पढ़ाया है कंप्यूटर, इस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। अदर कोर्स के बारे में देखें, वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स चलता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोर्स चलेगा, प्लेसमेंट का भी कोर्स है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, हैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो चल ही रहा है, ठीक है। और साथ साथ में इंग्लिश हिंदी टाइपिंग का भी कोर्स चल रहा है बाबू। एडमिशन चल रहा है, जल्दी जल्दी नंबर पर फ़ोन करिए, घुमाइए, बात करिए, और हर तरह का कोर्स आप लोगों के लिए मेरे यहाँ पे चल रहा है। हो गया कंप्यूटर साइंस ना, 11 12 कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत लेक्चर दे दिए आप लोगों को हम, ठीक है। पॉइंट पे लेके चलते हैं, नंबर सिस्टम आज पढ़ाएंगे 11th क्लास के विद्यार्थियों को। आइए क्लोज करते हैं इसको।
क्या रे, ठक ठक ठक, जल्दी से आ जाओ एक बार में। चलिए हो गया। कलर चेंज करते हैं, इसका ब्लैक करते हैं तो मज़ा आएगा पढ़ने में तुम लोग को, ठीक है ना। ये लो, कैसा लग रहा, आ रहा मज़ा, वीडियो सही आ रहा, देख लो बढ़िया से, एक भी गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो आज बाबू हम लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे उसका नाम है नंबर सिस्टम। पीला कलर लेके लिखें, कौन सा कलर रहे, बोलो तुम लोग, कमेंट करके मारो कौन सा कलर, पीला। देखते हैं कौन सा कलर बढ़िया रहता है। नंबर, बहुत नोक बहुत पतला है, थोड़ा सा मोटाई बढ़ाएंगे इसका 1-2 पॉइंट, चलेगा, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ढेर कम है। ये ठीक है, ठीक है, मिटा देते हैं। चलो चैप्टर बाबू तुम लोग का शुरू हो रहा है, चैप्टर 2। नाम क्या है इसका, नंबर टीम, नंबर सिस्टम। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम। देखिए बच्चों, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्यों बनाया गया है, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो क्या करता है, दुनिया में बहुत तरह के नंबर सिस्टम है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है नंबर सिस्टम का। तो इसको लिखेंगे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट part of computer science that is used to represent various types of numbers। बहुत सारे बाबू नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया नंबर सिस्टम का डेफिनेशन। नंबर सिस्टम क्या होता है, तो नंबर सिस्टम एक तरह का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर साइंस का, और ये बहुत तरह का जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। सीधा लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि बहुत तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये हमारा नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं बाबू, तो नंबर सिस्टम का हम लोग और इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साथ साथ में हम लोग कलर कोड जब बनाते हैं, कलर कोड, वहाँ भी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कितना तरह का नंबर सिस्टम है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ सकता है बाबू कि नंबर सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, कलर कोड में होता है, और कंप्यूटर साइंस में होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कितना तरह का नंबर सिस्टम होता है, ठीक। मिटाते हैं इसको, नया स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गया कि नंबर सिस्टम क्या होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब आइए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टॉपिक लगाते हैं बाबू, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तेज गति से पढ़ा रहे हैं क्या रे, बताएगा कमेंट करके। अगर तेज पढ़ा देंगे फिर स्लो करें, कमेंट मार देगा तुम लोग, ठीक है। सबसे पहला नंबर सिस्टम है बाबू बाइनरी। कौन सा है, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा कौन सा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अभी एक एक करके पढ़ेंगे, पहले टाइप लिख देते हैं, नंबर सिस्टम। और चौथा कौन सा है बाबू, चौथा हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जल्दी जल्दी नोट करते जाएगा, इसका नोट्स और तुम को मिलने वाला नहीं है, ठीक है। जो नोट करेगा यहीं नोट्स बनाते जाओ, भयंकर तरीके से यहीं चलेंगे, नोट्स यहीं लिखेंगे, सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट, ठीक है। तो ये 4 तरह का नंबर सिस्टम अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले बाइनरी भी पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है नंबर सिस्टम का टाइप।
अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे अभी सबसे पहले हम लोग? बाइनरी नंबर सिस्टम। आ जाओ। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, उसके बाद कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल है, और अभी फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन। चारों नंबर सिस्टम को खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन, ठीक है ना, कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे करते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, मतलब हर तरह का कन्वर्जन हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहला नंबर सिस्टम हमारे पास कौन सा था? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए बाबू, क्या बात है ना कि यहाँ पर जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे वो इन डेप्थ पढ़ाएंगे। इन डेप्थ का मतलब होता है ना कि कंप्यूटर साइंस जो पढ़ाएंगे वो तुमको फील होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रटवाना वाला चीज़ यहाँ नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बताएंगे जो आपको रटना पड़े। अभी इसी को बाइनरी नंबर सिस्टम को ऐसा पढ़ाएंगे कि डिटेल में पढ़ाएंगे, इन डेप्थ पढ़ाएंगे कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा, क्लास में याद हो जाएगा, ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। चलिए, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो, यानी कि दो नंबर सिस्टम। इसमें दो नंबर रहेगा। कौन कौन सा नंबर रहेगा इसमें? 0 और 1। सिर्फ इसमें दो नंबर रहेगा बाबू, 0 और 1। तो इसको अगर थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पर लिखें तो इसको लिख सकते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर system is used to represent 0 and 1, ठीक है। 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। 0 का मतलब होता है बाबू फॉल्स, और 1 का मतलब होता है बाबू ट्रू। 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू, ठीक है। फॉल्स, ट्रू। अब बताओ, ये सब याद करने का चीज़ है? नहीं। कितना आसान है। चलो, और बाबू थोड़ा मोड़ा एक दो पॉइंट और इसके बारे में लिख देते हैं, बाइनरी के बारे में। देखो, फॉल्स ट्रू तो क्लियर हो गया, इतना पहले भी पढ़ा होगा छोटा मोटा। अगर कहीं तुम लोग सरकारी स्कूल में कंप्यूटर पढ़ा होगा, इतना पढ़ाया गया कि 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू होता है, ठीक है। अब देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन आता है बेस के बारे में, कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कैसे होता है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिख देते हैं, REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर, यानी कि बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो बाबू, बाइनरी नंबर कैसे मिलके बना होता है? 0 और 1 से मिलके बना होता है। तो कुछ भी 0 1 1 1 0 बाइनरी नंबर है, लेकिन ये अभी बाइनरी नंबर तो है, लेकिन अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे ब्रैकेट लगा के यहाँ लिखेंगे 2। तो ये बेस में हमेशा किसको बोलते हैं? बेस, ठीक है ना। और हमेशा बाइनरी नंबर के बेस में कितना होता है? 2 होता है। तो इसका एक पॉइंट यहाँ लिख देते हैं कि द बेस ऑफ बाइनरी नंबर इज ऑलवेज 2। कितना होता है? बाइनरी नंबर का बेस कितना होगा? 2 होगा। और दिखा दें एग्जांपल बाइनरी नंबर का। देखो यहाँ एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, 1 1 1 0 1 1। बाबू 1 0 1 0 मिला, कुछ भी लिख देगा, सब क्या बन जाएगा? बाइनरी नंबर बन जाएगा। यहाँ लिख देंगे 2, सिर्फ बेस में 2 लिखना है, बन गया ये बाइनरी नंबर। क्लियर है? तो बाबू यही है बाइनरी नंबर। एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग। ये देखो, इसको उठा के यहाँ ले आओ, 1 1 1 0 1 1 बाइनरी नंबर है। दो लिख दिया, बाइनरी नंबर है। होता क्या है कि ये जो यहाँ पर एक नंबर है बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग बिट। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर का जो एक डिजिट होता है उसको बोलते हैं बिट। तो एक डिजिट का बिट है, ये भी बिट है, बिट है, बिट है। इसमें टोटल कितना बिट हो गया? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितना बिट है इसमें? 6 बिट है। तो याद रखिए, ये भी याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि बाइनरी नंबर के सिंगल डिजिट को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं बच्चों? बिट। तो याद रखिए, इसमें कितना बिट है? टोटल 6 बिट है। ये जो है हमारा, और ये जो है, इस दोनों में बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोस्ट लीस्ट। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारना होना मार लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ में बढ़िया नोट्स तैयार होना चाहिए। रंग बिरंगा पेन से नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। लाल, ब्लू, हरा, पीला, नीला, जितना पेन यूज़ करना सब यूज़ करिए। नोट्स
बढ़िया लगना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का लगना चाहिए कि राजन सर नोट्स बढ़िया बनवाए हैं। 4 लोग देखे तो बोले हाँ नोट्स है, दमदार नोट्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ लगना चाहिए, ठीक है ना। तो नोट्स ऐसा बनाओ बाबू कि कॉपी चोरी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। रहता है कुछ लोग इधर नोट्स बढ़िया से नहीं बना पाएगा तो दूसरा वाला मार लेता है कॉपी है, तो बचा के रखना कॉपी का नोट्स बढ़िया बनाएगा। मिटा देते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बाबू। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। नेक्स्ट हमारा है डेसिमल नंबर। नेक्स्ट क्या है? डेसिमल नंबर। देखिए डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर बहुत आसान है। डेसिमल का मतलब जो नंबर हम लोग यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम, उसी को बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट करेगा डेसिमल नंबर बाबू? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट करेगा? 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। ये है हमारा डेसिमल नंबर। टोटल कितना नंबर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर कितना है इसमें? टोटल नंबर है 10। तो इसका बेस कितना बनेगा? 10 बनेगा। यानी कि इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग तो बेस में कितना डालेंगे? 10। देखो इसमें बेस में कितना डाल रहे थे हम लोग? 2। क्यों 2 डाल रहे थे? क्योंकि इसमें टोटल नंबर कितना था? 2। इसका टोटल नंबर कितना था? टोटल नंबर था बाबू 2, इसलिए इसमें बेस में कितना डाल रहे थे हम लोग? 2 डाल रहे थे। यहाँ पर टोटल नंबर कितना रहेगा हमारे पास? 10। तो इसका बेस में कितना डालेंगे? 10। रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? कुछ भी लिख दो इतने नंबर में से, कहीं से उठा पटा के 8 9 7 3 और मार दो इसमें, बेस में मार दो 10। 10 मार दो बाबू बेस में। और सर एग्जांपल दीजिए। 1 2 5 9। थोड़ा तिरछा उर्छा लिखा जाता है, अरे तो समझ रहे हैं ना। नहीं आएगा राइटिंग समझ में तो कमेंट करके बताना कि सर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 4 यहाँ मार दिए 10। तो ये कैसा नंबर है? डेसिमल। ये कैसा नंबर है? डेसिमल। कुछ भी लिख दो, उल जुलूल जो नंबर बना दो इससे मिला करके 9 10 नंबर से मिला कुछ भी बना दो, सिर्फ बेस में डाल दो 10, ये हो जाएगा डेसिमल नंबर। बस डेसिमल नंबर इतना ही बाबू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डेसिमल नंबर जो नंबर हम लोग दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। तो अगर बाबू क्लास व्लास अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो क्या करिएगा? क्या करना पता है ना, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े। लाइक करेगा, वीडियो को तट से लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करवाएगा 4 आदमी से, ठीक है। थोड़ा राजन सर का सपोर्ट करो बढ़िया से। इतना मेहनत करें तुम लोग के लिए, रात रात को वीडियो शूट कर रहे हैं। तुम लोग बोल रहे हैं कि वीडियो शूट करिए सर, बनाइए सर, हम लोग को चाहिए, तो इसीलिए शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो तुम लोग का क्या काम होता है? तुम लोग का काम है इस वीडियो को सर्कुलेट करना, हर बच्चे तक पहुंचाना। जो बच्चा ऑफलाइन क्लास करना चाहता है उसको मेरे तक लाना, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है, बताए हैं तुम लोगों को कि बाबू गांव में ऑफलाइन क्लास चलता है मेरा। तो वहाँ जो भी बच्चे मेरे से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो बच्चे वहाँ आ जाओ बाबू गांव। नंबर दे दिए हैं नीचे, उस नंबर पर बात करके बताओ हमको कि सर ऑफलाइन क्लास करना है, या आपके कोई भी दीदी भैया एडीसीए का कोर्स करना चाहता हो या कोई भी कुछ भी कोर्स करना चाहते हो, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो बाबू, कष्ट हो, प्रॉब्लम हो, नंबर घुमाओ राजन सर का, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा क्या? डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बाबू ऑक्टल नंबर सिस्टम। आगे क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ध्यान से देखेगा ऑक्टल नंबर सिस्टम को, ठीक है। देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, इट इज used to represent, कहां से कहां तक? ऑक्टल। ऑक्टल मतलब होता है बाबू 8। कितना होता है ऑक्टल का मतलब? 8। तो 0 1 2 3 4
5 6 7। देखो 8 नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम इज यूज टू रिप्रेजेंट दैट मच नंबर। टोटल नंबर कितना है इसमें, टोटल नंबर कितना है इसमें बाबू, 8। बेस कितना बनेगा इसका, 8 बनेगा। बेस कितना बनेगा इसका, 8। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन देख लो रे, आज सब देख लो तुम लोग। ऐसा पढ़ाएंगे ना कि तुम लोग याद करोगे कि राजन सर पढ़ाए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्टल। एकदम ऐसा बताएंगे ना बाबू। एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया एग्जाम में तो हमको बताना तुम लोग, ठीक है। बिल्कुल चिंता फिक्र तुम लोग त्याग दो, राजन सर हैं तो कंप्यूटर के लिए, ठीक है ना। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्टल, ऑक्टल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसमें से कोई भी नंबर उठा लो, उल जुलूल जो मन करे उसको उठा के नंबर बना दोगे। ये उठा लिए, ये उठा लिए, उठा लिए 6 5 4 उठा लिए, बस डाल दो 8, हो गया ऑक्टल नंबर बन गया। और क्या बन गया ऑक्टल नंबर, इसी को बोलते हैं ऑक्टल नंबर। एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। और बना दें, लिख दो 7 6 5 3, बन गया ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो लंबा हो जा रहा है थोड़ा, ब्रैकेट ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ तो ऑक्टल नंबर है कि नहीं है, 9 5 3 2, बताओ ऑक्टल नंबर है ये, बताएगा, मारो कमेंट, बताओ तो कमेंट करके ऑक्टल नंबर है। नहीं है, क्यों नहीं है, 9 आ गया, 9 है इसमें, खोजिए 9 है, 7 तक है। तो ये डेसिमल नंबर भी नहीं है क्योंकि बेस गड़बड़ा गया, तो ये कोई नंबर नहीं है, समझ गया ना, किसी तरह का नंबर नहीं है। 8 भी अगर आ जाता है 8 5 3 2 और यहाँ लिख देते हैं 8, तो ये भी डेसिमल नंबर, ना डेसिमल नंबर ना ऑक्टल नंबर, कुछ नंबर नहीं है। ध्यान रखिएगा, चकमा देगा, जैक में मार देगा, ऐसे बोलेगा कौन सा नंबर है बताओ तो बाबू, तो तुम लोग धुमरा के गिर जाएगा कि अरे 8 लिखा है, ऑक्टल मार के आ जाएगा। और खुश रहेगा तुम लोग कि सही मार्क हैं, सही मार्क हैं, लेकिन हो जाएगा अच्छा गलत मार के आए हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, 9 दे दे तो धोखा नहीं खाना है, अभी से सचेत रहो, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, चलो तो ये हो गया हमारा क्या, ऑक्टल नंबर सिस्टम पूरा हो गया। रिप्रेजेंटेशन बताइए, टोटल 8 नंबर सब बता दिए बाबू। अब लास्ट चलते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या चलेंगे हम लोग, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल बाबू, हेक्सा का मतलब है 6 और डेसिमल का मतलब 10, 10 और 6 मिला कितना हो गया, 16 गो नंबर रहेगा इसमें। कितना रहेगा, 16 गो नंबर। लिखो, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो डेसिमल नंबर और प्लस हेक्सा मतलब 6 अलग से आएगा। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर पूरा आएगा, 0 1 2, ओके बढ़िया से लिख, 0, अरे यार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 भी लिख दें, 9, ठीक है। 0 से 9 तक ये क्या हो गया बाबू, आपका डेसिमल नंबर आ गया। और हेक्सा 6 नंबर अलग से आएगा जो कि होगा अल्फ़ाबेट A B C D E F। अगर बाबू A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14, F का मतलब होता है 15 है सर। 15 नंबर हुआ टोटल, 15 अरे 1 0 भी तो है, तो टोटल कितना मिला हो गया, टोटल नंबर हो गया यहाँ पर 16। टोटल नंबर कितना हो गया, 16 हो गया। बेस कितना बनेगा इसका, टोटल नंबर 16 है तो बेस बनेगा 16। आओ रिप्रेजेंटेशन देखो, रिप्रेजेंटेशन कितना होगा इसका, देखो जरा ध्यान से। ये सब से मिला के कुछ लिख दो, उल जुलूल मिलाओ, मिक्स भेज बनाओ। यहाँ E लिख दिए सर, F लिख दिए, आए सर 4 भी लिख दें, लो 4 भी लिख दिए, मार दो यहाँ कितना मार दो, 16। कौन सा नंबर है ये, कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है रे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। बोलता नहीं, अच्छा ऑनलाइन वीडियो है, बोल नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं। कैसा नंबर हो गया ये, हेक्साडेसिमल। और लिखिए सर, देखो एक आध और एग्जाम्पल देखो, ABCD 2, ABCD 3 है ना, 16 लिख दिए। कौन सा नंबर सिस्टम है ये, ABCD सर, ये नंबर सिस्टम है, हाँ नंबर सिस्टम है, ABCD आ गया। कौन सा, देखो उधर से ABCD खींचे हैं, हेक्साडेसिमल है।
कुछ भी लिख दो बाबू, इस नंबर से मिला करके 16 बेस डाल दो, ABCD या 1 2 3 1 2 3 4 सिर्फ बेस अगर 16 डाल दिया तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब बाबू उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को, आया है ना? अभी कल का जो वीडियो है उसमें आप लोग एक कहानी सुनाएंगे बहुत सुंदर सा, ठीक है? आज थोड़ा सा रात ज़्यादा हो गया है, 2 बज गया है रात का, ठीक है? तो आज हमको लग रहा है कि वीडियो को यही समाप्त करना पड़ेगा, है ना? तो नंबर सिस्टम बाबू मैंने जो 4 नंबर सिस्टम है चारों को कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको नंबर सिस्टम कन्वर्जन बताऊंगा। जितना तरह का कन्वर्जन है दुनिया में, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल, जितना भी तरह का नंबर सिस्टम दुनिया में सब यहाँ खोल के रखते हैं, ब्रेक डाउन कर देंगे। बोले कंप्यूटर से फील करा देंगे तो फील करा देंगे, इतना याद रखना, ठीक है? नंबर सिस्टम भी कल फील होगा, अभी तो कम फील हुआ क्योंकि अभी डेफिनेशन चल रहा था, नंबर सिस्टम बताया था, डिफाइन करे थे। कल जब कन्वर्जन आएगा ना तब देखिएगा नंबर सिस्टम कितना मजा आएगा पढ़ने। मैथ आएगा, मैथ तो मैथ भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का बहुत जल्द आने वाला है, तो क्या करना है, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराना है, तब बढ़िया से आएगा, एकदम खुशी मिजाज से आएगा सब कुछ वीडियो, ठीक है? 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरा कराओ, शेयर वेयर कराओ जल्दी से फटाफट से, ठीक है ना? राजन कंप्यूटर एकेडमी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कराओ तुम लोग, ठीक है? और अगर इस वीडियो को दूसरा चैनल पे देख रहे हो तो वहाँ से क्विकली राजन कंप्यूटर एकेडमी सर्च करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए बालक, ठीक है? और 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराइए। देखिए ताबड़तोड़ तरीके से कैसे वीडियो आता है आपका, ठीक है? जिस चैनल पे देख रहे हो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और राजन कंप्यूटर एकेडमी सर्च करके उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और फिर देखिए आप लोगों का कैसा वीडियो आता है 11th और 12th सारे बच्चों को, बिल्कुल चिंतित नहीं कीजिएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। कंप्यूटर साइंस में और ADCA प्लस में कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी कष्ट हो, नंबर घुमाओ, राजन सर का बात कर लो, ठीक? चलो तो आज यहीं समाप्त कर रहे हैं, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कन्वर्जन वाले वीडियो के साथ बच्चों। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से गुड नाइट रहेगा, टाटा बाय बाय, जय हिंद।